मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फ्रेजल वर्ब्स। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और क्लास रेगुलर कीजिए। आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर आऊँगा। बस हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातों को सिखाऊंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है फ्रेजल्स वर्ब। तो नेक्स्ट है कॉल इन। कॉल इन, कॉल इन का मतलब क्या होता है? किसी को सेवा के लिए बुलवाना। अगर इसे अलग अलग करके देखें कि कॉल का मीनिंग क्या है, इन का मीनिंग क्या है, तो कॉल का मीनिंग होता है किसी को सेवा के लिए बुलवाना। कॉल का मीनिंग क्या होता है? बुलाना या पुकारना। और इन का मतलब क्या होता है? में। लेकिन अगर एक साथ मिल जाए कॉल इन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या निकलता है? किसी को सेवा के लिए बुलवाना। फॉर एग्जाम्पल है प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कि प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कृपया एक डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। तो डॉक्टर के क्यों बुलाएं? सेवा करने के लिए, यानी सेवा करवाने के लिए ना बुलाएं। इसीलिए हम लोग यहाँ बुलाने के लिए क्या यूज़ किए? कॉल इन यूज़ किए। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। अगर कॉल के साथ ऑफ लग जाए तो इसका मीनिंग क्या निकल जाता है? समाप्त करना। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या है? समाप्त करना। इजी है। द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ, यानी कि द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ। स्ट्राइक का यहाँ पर हिंदी मीनिंग क्या होता है? हड़ताल होता है। स्ट्राइक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हड़ताल होता है। और विल बी का प्रयोग कब किया जाता है? जब हिंदी का सेंस क्या निकलता हो, लास्ट में क्या निकलता होगा, होगी, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विल बी का। तो द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ। अब कॉल का मतलब तो जानते हैं कि समाप्त करना है, बस इसका क्या लग गया? वर्ब 3, यानी कि द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो, यानी कि हड़ताल कल समाप्त होगा। नेक्स्ट है कॉल अप। अगर कॉल के साथ अप लग जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? याद करना। कॉल के साथ अप लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? याद करना। अगर अलग अलग करके इसको हम देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकल जाता है? कॉल मतलब बुलाना, अप मतलब ऊपर ऊपर बुलाना, तो इसका पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? याद करना हो गया। देखिए, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसलिए ध्यान से इसे पढ़ें, ये ध्यान से देखें और नोटबुक में लिख ले, ताकि आपको बेनिफिट्स मिले। अगर आप मिस कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो एक बार नोटबुक देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं आप लोग। और यह वीडियो, ये मेरा क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातों को सिखाऊं, या अच्छी अच्छी बातों के लिए अच्छी अच्छी बातों की जानकारी दूं, और और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊं, ताकि आप लोग को ज़्यादा जानकारी मिल सके। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सके, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। ठीक है। नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? मांग करना। अगर कॉल के साथ फॉर लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? मांग करना। फिर है कॉल का मतलब, फिर तो वही अलग अलग निकालेंगे इसका मीनिंग। तो कॉल का मतलब बुलाना या पुकारना, फॉर के लिए। फॉर का मीनिंग क्या होता है? के लिए। लेकिन अगर अलग करके तोड़ते हैं तो के लिए बुलाना, मीनिंग फिर से चेंज हो गया। लेकिन कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? मांग करना, यानी कि डिमांड करना। इजी है। द टीचर कॉल्ड फॉर, यानी कि शिक्षक ने मांग किया। क्या मांग किया? फॉर एन एक्सप्लानेशन, यानी कि एक व्याख्या मांग किया। ऑफ माई एब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति का। पूरी हिंदी देखते हैं। शिक्षक ने मेरे अनुपस्थिति का एक व्याख्या की, क्या की? मांग की। यानी कहने का मतलब कि आप एब्सेंस क्यों हुए, अनुपस्थित क्यों हुए, इसके पूरी डिटेल ने क्या की? शिक्षक ने मांग की। तो यहाँ पर मांग के लिए क्या यूज़ किया गया? कॉल फॉर, यानी कि इसका क्या है? वर्ब टू का यूज़ किया गया है, कॉल्ड फॉर।
तो कॉल्ड के साथ क्या यूज होता है, फॉर। अगर कॉल्ड के साथ फॉर यूज हो गया तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, मांग करना होता है। नेक्स्ट है कॉल आउट। कॉल आउट, फिर से कॉल मतलब बुलाना, आउट मतलब बाहर, बाहर बुलाना, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है, दोनों एक साथ रहेगा तो कॉल आउट मतलब बुलाना होता है। इजी है। व्हेन द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल द आर्मी वाज कॉल्ड आउट। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, व्हेन मतलब यहाँ पर हो गया जब, व्हेन का यहाँ पर मतलब क्या मीनिंग क्या निकलता है, जब। सिचुएशन का मतलब क्या निकलता है, स्थिति। और वाज का प्रयोग कब करते हैं, जब था का सेंस, था थेती का सेंस होता है तब निकालते हैं। आउट ऑफ मतलब के बाहर, आउट ऑफ मतलब के बाहर, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। द आर्मी तो जान रहे आर्मी सैनिक, वाज फिर से था का प्रयोग होगा तब लगता है। कॉल्ड आउट मतलब तुरंत ऊपर में बता रहे हैं कि बुलाना होता है। अब एक साथ में हम इसको तोड़ कर देखते हैं, एक साथ मिला के देखते हैं। वेन यानी कि जब स्थिति क्या था, नियंत्रण के बाहर था तो आर्मी को बुलाया गया था। यानी कि जब स्थिति कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के बाहर था तो आर्मी को यानी कि फोर्स को यानी आर्मी को बुलाया गया था। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। नेक्स्ट है केयर फॉर। केयर फॉर का मीनिंग क्या निकलता है, पसंद करना, देखभाल करना, चाहना। तो मीनिंग सब हिंदी मीनिंग 3 है लेकिन मतलब एक ही है, यानी पसंद करना इसका मतलब चाह रहा है, देखभाल कर रहा है यानी चाह रहा है, पसंद कर रहा है तभी तो देखभाल कर रहा है। तो केयर फॉर का मीनिंग क्या निकलता है, पसंद करना। इजी है, सेंटेंस पर यूज करेंगे, इस पर सेंटेंस पर यूज करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग सेंटेंस पर यूज करें और अपने डेली लाइफ में यूज़ करें। जब तक कि आप यूज नहीं करेंगे तब तक यह आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए यूज करें और कुछ कुछ अपने दोस्तों के साथ बात भी करें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। पढ़ने के साथ साथ आपको बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि बोलेंगे तभी याद रहेगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लिखिए, पढ़िए, यूज कीजिए, बोलिए, तब जाके याद होगा। तो केयर फॉर का मीनिंग क्या होता है, ही डज नॉट केयर फॉर हिज वाइफ। ही डज नॉट केयर फॉर हिज वाइफ, एंड डज नॉट कब लगता है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और इसका मीनिंग डज नॉट रहता है तो तातेती में निकलता है, तातेती के सेंस में निकलता है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज वाइफ यानी कि वह अपने पत्नी का देखभाल नहीं करता है, पसंद नहीं करता है या नहीं चाहता है, यानी कि वह अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करता है या नहीं चाहता है या नहीं पसंद करता है। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी, अगर कैरी का मीनिंग निकाले और आउट का मीनिंग निकालेंगे तो अलग अलग मीनिंग निकलेगा। कैरी मतलब ढोना होता है, आउट मतलब बाहर होता है, यानी कि बाहर ढोना। लेकिन यहाँ पर तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो रही है। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, आदेश का पालन करना। तो कैरी आउट का मीनिंग क्या निकलता है, तो आदेश का पालन करना। ध्यान रहे, कैरी मतलब ढोना होता है, आउट मतलब के बाहर होता है। अलग अलग है तो अगर एक साथ है तो क्या होगा, आदेश का पालन करना। इसको यूज करते हैं सेंटेंस पे। आई हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई मास्टर। आई हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई मास्टर। अब बात आता है यहाँ पर हिंदी क्या है, तो हैव टू और हैज़ टू का एक स्ट्रक्चर आता है। अगर हैव टू और हैज़ टू लग गया तो इसका हिंदी मीनिंग लास्ट के वर्ड में क्या आएगा, पढ़ता है। यानी कि लास्ट के हिंदी वर्ड मीनिंग में क्या आएगा, पढ़ता है। अगर रहेगा तो हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे जाना पड़ता है, यानी कि आई हैव टू गो, मुझे खाना पड़ता है। आई हैव टू ईट, मुझे बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक। तो इस सेंस में हम लोग हैव टू हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। बस उसी सेंटेंस को यहाँ पर यूज किया गया है। आई हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई मास्टर, यानी कि मुझे अपने मालिक की आदेशों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, यानी कि आदेश का पालन करना पड़ता है। क्लियर है, किसी को दिक्कत है? दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट है कैरी ऑफ। कैरी के साथ अगर ऑफ लग जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, पुरस्कार जीतना। कैरी के साथ अगर ऑफ लग जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, पुरस्कार जीतना। सेंटेंस है इसका, ही कैरीड ऑफ, यानी कि उसने पुरस्कार जीता, यानी कि इसने पुरस्कार जीता। मेनी प्राइज, यानी कि बहुत सारे पुरस्कार जीता। लास्ट ईयर मतलब कि उसने पिछले साल क्या है, बहुत सारे पुरस्कार को जीता। यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी टू है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस का है, तो इसका मीनिंग भी उसी सेंटेंस में, उसी सेंस में निकलेगा कि उसने
उसने क्या किया, पिछले साल क्या बहुत सारे पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है कैरी ऑन या कैरी ऑन विथ, दोनों का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, जारी रखना। कैरी ऑन और कैरी ऑन विथ का मीनिंग क्या निकलता है, जारी रखना निकलता है। तो यूज करते हैं इसको सेंटेंस पर। फिर से वही बात बोलेंगे, कैरी मतलब ढोना, तो और मतलब पर ढोना नहीं, इसका मीनिंग चेंज है, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल वर्ड से फ्रेजल वर्ड्स का मीनिंग क्या पूरी तरह से चेंज होता है, बस ये ध्यान रहना चाहिए। तो कैरी ऑन और कैरी ऑन विथ का मीनिंग क्या होता है, जारी रखना। जैसे एग्जाम्पल पर है कि द डॉक्टर टोल्ड मी, यानी कि डॉक्टर ने मुझसे कहा टू कैरी ऑन विथ द ट्रीटमेंट, यानी कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपना इलाज जारी रखो, अपना इलाज जारी रखो। या आप एग्जाम्पल में ज़रूरी नहीं कि हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वही आप याद रखें, अपना भी यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लिए, यानी कि प्लीज़ कैरी ऑन योर स्टडी, यानी कृपया आप अपना अध्ययन जारी रखें। तो अपना सेंटेंस भी यूज़ करें। ये तो हम आप लोगों को सिखाने के लिए अपना सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद का भी सेंटेंस यूज़ करें। नेक्स्ट है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब क्या, लोकप्रिय हो जाना। कैच ऑन का मीनिंग क्या होता है, लोकप्रिय हो जाना। एग्जाम्पल है ही इन्वेंटेड ए न्यू गेम। अब बात आता है इन्वेंटेड का मीनिंग क्या होता है, तो इन्वेंटेड का मीनिंग क्या होता है, आविष्कार करना। इन्वेंटेड का मीनिंग क्या है, आविष्कार करना। ही इन्वेंटेड ए न्यू गेम, यानी कि उसने एक नए गेम को आविष्कार किया, बट इट नेवर रियली काउट ऑन। यहाँ पर काउट क्या है, कैच का वर्ब टू है या वर्ब थ्री भी होता है। यानी फिर से रिपीट कर रहे हैं, ही इन्वेंटेड ए न्यू गेम, यानी कि उसने एक नए गेम का आविष्कार किया, बट इट नेवर रियली काउट ऑन, बट यह वास्तविक रूप से कभी नहीं क्या लोकप्रिय हो पाया। वास्तविक रूप से यह कभी नहीं लोकप्रिय हो पाया, मतलब लोगों के लिए प्यारा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लियर अप। क्लियर अप का मीनिंग क्या है, ठीक करना। क्लियर अप का मीनिंग क्या हो जाता है, ठीक करना। तो इसको सेंटेंस है प्लीज़ क्लियर अप द टेबल, यानी कि अगर टेबल सही से नहीं रखा हुआ है तो आप क्या बोल सकते हैं, प्लीज़ क्लियर अप द टेबल। या चेयर सही से नहीं रखा हुआ है तो क्या बोल सकते हैं कि प्लीज़ क्लियर अप द चेयर। तो क्लियर अप का मीनिंग क्या होता है, ठीक करना। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा क्लास तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। बस हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट है क्लियर ऑफ। अब क्लियर के साथ ऑफ लग जाए तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है, भाग जाना। जैसे हम लोग भाग जाने के बहुत सारे वर्ड हैं, रन अवे, फ्ली अवे, और ये कभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर ऑफ। तो क्लियर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना। अगर भाग जाने के सेंस में हमको हिंदी सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए एज सुन एज। अब बात आया एज सुन एज का मीनिंग क्या है, तो एज सुन एज का मीनिंग होता है ज्यों ही, मतलब जैसे ही। तो एज सुन एज ही सो, यानी एज सुन एज मतलब ज्यों ही सो उसने देखा, द पुलिस, किसे, पुलिस को, यानी कि ज्यों ही उसने पुलिस को देखा, ही क्लियर्ड ऑफ, वह भाग गया। यानी कि ज्यों ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया। नेक्स्ट है कम अक्रॉस, संयोग से मिलना। बाय चांस, उम्मीद नहीं रहता है पर मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोग से मिलना, बाय लक। इजी है वेन, फिर वेन है जब हो गया। वेन आई वॉज लुकिंग फॉर माई पर्स, यानी कि जब मैं अपना पर्स खोज रहा था। यानी वेन आई वॉज लुकिंग फॉर माई पर्स, जब मैं अपना पर्स खोज रहा था। आई केम अक्रॉस दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स, मैं क्या किया, यानी कि ये पुराने फोटोग्राफ्स से संयोग से मिला, मतलब पुराने फोटोग्राफ से क्या मिला उसको। नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट, अब इसको अलग अलग फिर से तोड़ेंगे। कम मतलब आना होता है, आउट मतलब बाहर होता है, बाहर आना। तो बाहर आने का सेंस मतलब कि लोगों की नज़र में आना, यानी कि प्रकाशित होना, प्रकट होना, तभी तो कम आउट यूज हुआ। अब बात आया कम आउट का मीनिंग होता है प्रकाश होना। इसको यूज कैसे करेंगे, तो नीचे लिखे हैं
माई न्यू बुक विल बी कम आउट सून, यानी कि मेरा नया बुक क्या है, जल्दी क्या है, प्रकाशित होगा या प्रकट होगा। विल भी हम बताए थे, विल का प्रयोग कब करते हैं, जब होगा आगे का सेंस होता है, तो यानी कि विल कम आउट सून, यानी जल्दी प्रकाशित होगा। नेक्स्ट, तो कम के साथ आउट लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या निकल जाता है, प्रकाशित होना या प्रकट होना हो जाता है। अब क्लियर अप कम अप का मीनिंग क्या होता है, वृद्धि करना। कम अप का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। सेंटेंस है इन स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु, यानी कि स्प्रिंग सीजन किसको कहते हैं, वसंत ऋतु, न ठंडा न गर्म, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो इन स्प्रिंग वीड्स कम अप एवरीवेयर, यानी कि घास जो है, छोटे छोटे घास जो है, इसको वीड्स बोलते हैं हम लोग। तो वसंत ऋतु में घास क्या है, सभी जगह क्या वृद्धि करते हैं, यानी घास सभी जगह वृद्धि करते हैं। तो कम अप का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। अगर कम के साथ अप लग गया, इसका मीनिंग क्या होता है, वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट है कम अबाउट। अब कम अबाउट का मतलब क्या होता है, घटित होना, यानी कोई भी घटना घटित हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम अबाउट। तो कम अबाउट का यूज़ करेंगे, कोई भी घटना घटित होगा उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, कम अबाउट का यूज़ कर सकते हैं। ईजी है नोबडी नोज, यानी कोई व्यक्ति नहीं जानता। नोबडी नोज का मतलब कोई व्यक्ति नहीं जानता। हाउ, कैसे, द एक्सीडेंट केम अबाउट, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं जानता कैसे दुर्घटना घटित हुआ, यानी कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि कैसे दुर्घटना घटित हुआ, मतलब कि एक्सीडेंट जो हुआ वह कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है कम डाउन का मतलब होता है यहाँ पर काम करना टाइप हो गया है, यहाँ पर कम करना होगा। कम डाउन का मीनिंग क्या होगा, कम होना। कम डाउन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, कम होना। इजी है द प्राइस ऑफ नथिंग इज टू कम डाउन, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कोई भी कीमत कम नहीं है कि होने वाला है। इज टू, आर टू या एम टू का प्रयोग तो वाला के सेंस में हिंदी निकलता है। जैसे कहता है कि मैं जाने वाला हूँ, तो आई एम टू गो, वह आने वाला, ही इज़ टू कम। तो इज आर एम के बाद अगर इन्फिनेटिव लगता है यानी टू का प्रयोग होता है तो वाला के सेंस में हम लोग हिंदी निकालते हैं। तो कोई भी कीमत क्या कम नहीं होने वाला है। द प्राइस ऑफ नथिंग इज़ टू कम डाउन, इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी कीमत या किसी चीज़ का भी कीमत कम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कम ऑफ, फिर कम के साथ ऑफ लग गया, इसका मतलब होता है होना। कम के साथ ऑफ लगता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, होना। इजी है व्हेन इज द वेडिंग कमिंग ऑफ, यानी कि कब शादी हो रहा है, यानी कि व्हेन इज द वेडिंग यानी कि शादी कब हो रहा है। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, शादी कब हो रहा है। अगर किसी दोस्तों को बोलना होगा कि शादी कब हो रहा है तो आप इसको इंग्लिश सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं, व्हेन इज द वेडिंग कमिंग ऑफ, यानी कि शादी कब हो रहा है। नेक्स्ट है आप लोग अपना यूज करने के लिए अपने सेंटेंस को खुद बनाने का कोशिश करें। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ट्रांसलेट करके भेज दूंगा। नेक्स्ट है काउंट ऑन। अगर काउंट के साथ ऑन लगता है इसका मीनिंग क्या होता है, भरोसा करना। सेंटेंस है आई काउंट ऑन योर हेल्प, यानी कि मैं आपकी सहायता पर भरोसा करता हूँ, यानी कि मैं आपकी सहायता पर यानी मदद पर भरोसा करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है क्राई डाउन का मीनिंग क्या होता है। अगर क्राई का मीनिंग निकालेंगे तो चिल्लाना होता है, डाउन का मतलब होता है नीचे चिल्लाना नहीं। अब क्राई डाउन का मीनिंग क्या निकलता है, शिकायत करना या तुच्छ समझना। अब बताता है तुच्छ किसे कहते हैं, यानी अपने से किसी को नीचे समझना, वही होता है तुच्छ समझना। और जब नीचे समझे तभी तो शिकायत किए। तो आप इसका सेंटेंस पर कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यू मस्ट नॉट क्राई डाउन। अब मस्ट का प्रयोग कब करते हैं, जब अवश्य चाहिए का उपयोग करना हो। जब हिंदी मीनिंग में अवश्य चाहिए का उपयोग करना हो तो हम लोग मस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट क्राई डाउन, यानी कि तुम्हें अवश्य तुच्छ नहीं समझना चाहिए या शिकायत नहीं करना चाहिए। पर किसे, हर रियल अचीवमेंट, यानी कि उसके वास्तविक उपलब्धियों पर, यानी कि तुम्हें उसके वास्तविक उपलब्धियों पर तुच्छ नहीं समझना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। यानी कि अवश्य तुच्छ नहीं समझना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। किसी कोई दिक्कत है, क्लियर है सभी को।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपको हमसे जुड़कर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हम मेरे साथ हमेशा बने रहें और पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाएं। धन्यवाद।